हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजगुरु कैंपस पर। प्यारे दोस्तों, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो हम रेगुलर अपनी मैथमेटिक्स की क्लासेस रख रहे हैं। और अपने जो एग्जाम्स होंगे आगे हरियाणा में जो भी एग्जाम है सीईटी का होगा या दिल्ली पुलिस का जो हेड कांस्टेबल होगा, उसके लिए हम अपने मैथमेटिक्स की अच्छे से बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी, मैं डेली क्लासेस डाल रहा हूँ, उसके साथ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है जी। तो जो भी बच्चा नया जुड़ा है, जो नया देख रहा है, वो एक बार पीछे की क्लास जरूर देख ले भाई, क्योंकि जो भी क्लासेस हम पढ़ते हैं ना, अब वो पीछे की क्लासेज के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे मैंने आज चैप्टर जो शुरू करवाना है वो हमारा है एलिगेशन का, या कहो मिक्सर का, मिश्रण का। तो उसके अंदर परसेंटेज है, और परसेंटेज हम शुरुआत में पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार लॉस एंड प्रॉफिट, CISI, ये सारे जो चैप्टर हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए यदि आप लोगों को ये क्लास देखनी है, उससे पहले आप जरूर पीछे की क्लास देखना मेरे भाई। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर मिक्सर एंड एलिगेशन का। कोशिश करना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, कोशिश करना बच्चों। आ जाओ भाई फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो कुछ क्वेश्चन है ना शुरुआत में, ये आसान आसान क्वेश्चन है जो आप हमेशा पढ़ते हो, वो क्वेश्चन हैं। लेकिन हम समझेंगे किस तरीके से इसका बेसिक जो तरीका है वो पढ़ेंगे, और डायरेक्ट हम किस तरीके से एलिगेशन से करते हैं वो भी हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है जी, आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहता है कि दो प्रकार का गेहूं एक व्यक्ति लेता है। भैया की दुकान से दो प्रकार का गेहूं ले लिया, एक सस्ता है और एक थोड़ा सा महंगा लिया है। तो उसने कहा कि अब उसने ये भी देखा कि टोटल जो गेहूं ना है ना, वो उसको इस भाव में पड़ा। तो उसने कहा कि बताइए कितना गेहूं या किस अनुपात में उसने गेहूं लिया है। ऐसा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, देखना भाई। देखिए शाबाश। उसने कहा कि एक गेहूं है 14.40 रुपए पर केजी। ठीक है जी। और दूसरा गेहूं है 11.40 रुपए पर केजी। और जब उसने देखा कि मिश्रण का भाव क्या पड़ा, उसके कुल कितने रुपए लगे हैं, तो उसने चेक किया कि उसका जो भाव है वो पड़ा 12.60 रुपए पर केजी। बोलो हाँ या ना। सबसे पहले हम बेसिक तरीके से हम इसको समझेंगे। समझना मेरे भाई, क्या कि बेसिक समझना भी बहुत जरूरी है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसको आप शॉर्ट ना निकाल पाओ। मैं जितने क्वेश्चन शॉर्ट से निकलेंगे मैं बिल्कुल बताऊंगा, ट्रिक से निकलेंगे ना वो जरूर बताऊंगा। लेकिन यदि कोई क्वेश्चन आता है कंसेप्ट से ही निकलना पड़ेगा, तो उसको तो आप सीखोगे ना, इसलिए आप इसको भी सीखो, फिर हम डायरेक्ट भी कर लेंगे। ठीक है जी, आते हैं देखना। हम मान लेते हैं कि इस भाव का गेहूं है और वो x केजी है। बोलो कोई डाउट है क्या? x केजी क्यों माना? कि हम x और इसको मान लेते हैं y, और x और y का हमने रेशियो निकालना है। कहने का मतलब ये है। अब आप बहुत ध्यान से समझना कि ये जो गेहूं है ना, उसने लिया 14.40 रुपए के हिसाब से, और गेहूं कितना था? x किलो गेहूं था। बोलो हाँ या ना। प्लस ऐड कर दो जी, कुल रुपए बन जाएंगे। देखो 1 किलो का इतना पैसा बनता है और इतने किलो लिया है तो कुल रुपए बन गए। फिर उसने कहा कि दूसरा है वो 11.40 के हिसाब से लिया और y के जी लिया है। बोलो ठीक है, बोलो हाँ या ना। ठीक है जी, ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये टोटल पैसा बन गया, उसने कितने पैसे में वो चीज खरीदी थी। और यहां देखो उसने कहा कि सारा जो पैसा है ना वो इस भाव का पड़ा है, तो भाव तो ये हो गया 12.60, और टोटल है कितना आपके पास गेहूं, तो आप कहोगे x प्लस वाई। अब आप समझोगे कि हम एलिगेशन क्यों लगाते हैं, ये चीज यहां से निकल के आएगी। अब आप देखो, यदि मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां ही आ जाएगा 12.60x प्लस 12.60y, और इधर हमारा ये है 14.40x प्लस 11.40y। बोलो कोई डाउट है क्या? और एलिगेशन में अब हम जो करते हैं ना वो यहां करेंगे। क्या करेंगे? ये x इस साइड जाएगा और माइनस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। और ये चीज इस साइड आएगी और माइनस हो जाएगी। तो क्या आएगा देखते हैं। 14.40 में से 12.60 घटाएंगे तो x तो बचेगा ही, 0 में से 0 0 बचा, 14 में से 6 गया तो 8, और 3 में से गया 0.1, इधर हो गया 1.80x, और उधर 12.60 में से 11.40 हटाएंगे तो 1.0y बचेगा। बोलो हाँ या ना। अब हमें x और y का मान निकालना है, तो x अपॉन वाई बराबर हो जाएगा 0 से भाई 0 कट जाएगा,
पॉइंट से पॉइंट 6 दूनी 12 और 6 तिये 18, आप कहोगे 2/3 आ गया। एक्स क्या था, एक्स था इतने किलो गेहूं, कौन सा ये, और ये था वाई किलो गेहूं दूसरा, इसी का तो अनुपात बताया था, पूछा था उसने कि बताइए किस अनुपात में मिलाएं, तो ये आ गया एक्स वाई का अनुपात कितना 2:3, आंसर हमारा ये हो गया। ये बेसिक कंसेप्ट था इसका, आप इसको अब सॉल्व कर सकते हो। अब आपको ये चीज समझनी है कि हम इतनी कहानी करने की बजाय डायरेक्ट यहाँ माइनस ही क्यों ना कर दें, हमें तो घटाना था ना, इसको इसमें से और इसको इसमें से घटाना था, तो हम यहाँ डायरेक्ट ही घटा देते हैं। कैसे घटाएंगे वो देखो, इसमें से इसको घटा दो जनाब और यहाँ लिख दो, अभी लिखा था हमने 14.40 में से हमने 12.60 घटाया, तो ये कितना आया था, तो ये आया था 1.80, बोलो हाँ या ना, यही चीज तो आई थी, ये देखो 1.80 यहाँ पे आई थी, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 12.60 में से 11.40 आएगा, तो यहाँ हम कितना लिख देंगे 1.20, ये अनुपात आ गया। अब आप अगली बात ध्यान से समझना, ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या कि यहाँ जो अनुपात आएगा ना, वो यहाँ जो प्रति में लिख रखा है ना नीचे, उसका अनुपात आएगा हमेशा, जो प्रति में लिख रखा है उसका अनुपात हमेशा आता है, ये चीज नोट कर लो भाई। क्या, अब देखो ये आ गया 2 और ये आ गया 3, यही तो हमारा आंसर था, अरे बोलो यही तो हमारा आंसर था 2:3, इजीली हमने कर लिया। ये कंसेप्ट था, आपने 2 मिनट लगाई और हमारा क्वेश्चन हो गया, लेकिन कुछ सीखा है आपने, ये आया कहां से, यह बात आपको पता चल गई। अब आप यदि खुद प्रैक्टिस करोगे ना, 2-4 क्वेश्चन इस तरीके से करो, फिर आप इस पे अपने आप आ जाओगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप इसके ऊपर अपने आप आ जाओगे, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है देखो, एक दुकानदार 30 के भाव का चावल खरीदता है और दूसरा 40 के भाव का चावल खरीदता है, और किस भाव में, किस अनुपात में उनको मिला है कि मिश्रण का मूल्य उसको मिले 33 रुपए प्रति किलोग्राम, 33 रुपए। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या कि एक साइड हम 30 लिख दें और एक साइड 40, रुपए प्रति केजी भी नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि यहाँ जो अनुपात आएगा ना वो केजी का आएगा, और नीचे कितना 33। बच्चों ध्यान रखना, यदि इसमें से इसको घटा रहे हो तो इसमें से इसको घटाना, यूं लिखना है, देखो यूं रखना है इशारे को, मर्जी है आपकी, यूं घटाओगे तो यूं घटाना, ताकि दोनों माइनस क्या आ जाए रेशियो में, प्लस हो जाए। अगर यूं घटा रहे हो इससे तो यूं चलना, जैसे 40 में से 30 घटाएंगे, 40 में से 30 घटाया, यहाँ लिख दिया, कितना आया 7। अब यहाँ देखो यूं चलेंगे, 33 में से 30 घटाया, कितना आया 3, और यहाँ लिख दिया 7:3 है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल है, आंसर विल बी 7:3। बोलो हाँ या ना जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 36 रुपए प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य, अब उसने कहा कि जो दूध है ना वो 36 रुपए के भाव का है, बोलो हाँ ना। जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा है लेकिन समझते हैं। दूध लिया, घर वाले से जाकर उसने दूध लिया किस भाव में, 36 रुपए प्रति लीटर। फिर रास्ते में आई नहर, रास्ते में आया नलका और पानी डाल दिया, बताइए पानी का भाव क्या था। बिस्लेरी को नहीं डालता भाई, बिस्लेरी कोई नहीं डालता ना, बोलो हाँ या ना। तो पानी का भाव था 0, मिलाने वाली चीज कितनी है, 0 है, अरे बोलो कितनी है, 0 है। नया भाव जो उसको, अब उसको ये लगा कि जो दूध है ना उसको इस भाव में पड़ा है, किस भाव में, उसने मिक्सर किया, अब उसने देखा कि उसको भाव, अब मैं देख रहा हूं तो उसको पड़ रहा है 28 रुपए प्रति केजी में, यदि वो 30 में बेच देगा तो भी फायदा है। किसका फायदा है, पानी का फायदा है। तो यहाँ जो एग्रीगेट है वो भाव लिख देंगे, उस वही तरीका लगाना है, 36 - 28, यहाँ लिख देंगे 8, बोलो हाँ या ना, और यहाँ लिखेंगे 28, बोलो कोई डाउट है क्या। 4 × 7 = 28 और 4 दूनी 8, बोलो। अगर दूध यहाँ 7 लीटर था तो पानी उसने 2 लीटर मिलाया है, 7:2 आपका आंसर होगा। 7:2 है कहीं, ये रहा बिल्कुल, बोलो कोई डाउट है क्या। अरे नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं। यदि पानी की पूछे, पानी का, यदि यहाँ आप परसेंटेज से, एक चीज और नोट करना, यदि परसेंटेज में एलिगेशन लगाते हो और दूध मिलाना है तो 100% मिलेगा, और यदि मूल्य लगाना है तो 0 रुपए उसका भाव होगा, ठीक है जी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कभी किया था कि परसेंटेज वैल्यू दे दी इसने कि एक अल्कोहल में 30%, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू दे दी है, सांद्रता का मतलब ये है। दूसरी साइड 50% अल्कोहल है, और कुल मिला के चेक किया तो 35% आया। तो उसने कहा कि बताइए किस अनुपात में इनको मिलाया गया। अरे कहने का मतलब है
आप समझो ध्यान से, एक पैग आपने बनाया उसके अंदर ज्यादा अल्कोहल था, दूसरा पैग बनाया उसके अंदर बहुत कम अल्कोहल था, उसने कहा कि इनको मिला दिया, अब जो अल्कोहल का है वो 35% हो गया, मतलब कि वो मीडियम सा हो गया। बताइए किस अनुपात में उनको मिलाया गया, किस अनुपात में उनको मिलाया गया? तो ये आ जाएगा जी, ये 5 और ये 15। क्यों? 50 में से 35 घटाया 15, 30 में से 30, 35 में से 30 घटाया 5। देखो यदि फर्स्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट आप समझोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हम 50 में से 35 से क्यों घटाते हैं, इधर से यूं घटाते हैं और इसमें से इसको घटाते हैं, रटना नहीं है मेरे भाई, समझनी है बात बच्चे, ठीक है। और ये आ जाएगा 3:1 हमारा आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है 48 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी में। देखो क्वेश्चन वैसा ही दिख रहा है, लेकिन आपको मैंने कहा था कि यहां यदि आप क्रय मूल्य ले रहे हो ना, इस चीज को नोट कर लो, दिमाग में बैठा लो, ये यदि क्रय मूल्य है तो ये भी आपका क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। ये क्रय है तो ये भी क्रय, और यहां भी क्रय ही आना चाहिए। ऐसा मत करना आप कि यहाँ क्रय है यहाँ क्रय है और यहाँ पर वेट रख दो कितने किलो चीनी खरीदी, नहीं। अगर यहाँ आपका हानि या लाभ है, हो सकता है हानि या लाभ का नेक्स्ट आगे कुछ क्वेश्चंस में जिक्र होगा, तो यहाँ भी आपकी हानि या लाभ होना चाहिए। हानि का जिक्र करे तो माइनस लगा दो, लाभ का जिक्र करे तो प्लस लगा दो। यदि दोनों जगह हानि है तो कुछ मत करो, दोनों जगह लाभ है तो कुछ मत करो। लेकिन यदि एक जगह लाभ है एक जगह हानि है तो लाभ के लिए प्लस, हानि के लिए माइनस। जबरदस्त तरीका है, ठीक है। फिर कहा यहाँ हानि तो यहाँ भी हानि होनी चाहिए, यहाँ भी क्या होनी चाहिए? हानि होनी चाहिए। अरे बोलो हाँ या ना? यहाँ करे यहाँ करे यहाँ करे होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि ये तीनों चीजें है ना, इनके क्या है? इनके कोफिशिएंट नहीं, इनके वेरिएबल सेम होने चाहिए। कहने का मतलब है यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स ही होना चाहिए रे भाई। फिर हमारा जो प्रति में आएगा ना, प्रति में अभी मैंने बताया रुपए पर केजी, तो वैसा पर केजी के बारे में पूछता है रेशियो में, तो पर केजी रेशियो जो होगा वो केजी में आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को हम समझते हैं, देखना भाई। आते हैं क्वेश्चन पर। उसने कहा कि 48 रुपए प्रति केजी की पहली चीनी है, रुपए प्रति केजी, और दूसरी चीनी का भाव ये है, नहीं कि ये, तो दूसरी है 55 रुपए पर केजी, ये लो जी पर केजी, और रुपए पर केजी, और सारी चीनी का भाव है 52.50 रुपए पर केजी। एक बार इतना ही समझ लो आप, पहले तो वही तरीका लगाना है, सारा क्रय मूल्य है तो डिफरेंस निकालेंगे। तो आप बताओ 52 में से 48 गया तो 4, और आगे 0.50 है तो लिख दो इसको। इधर आओगे 55 में से 52 घटेगा तो 2.5 बचेगा, 2.5। बोलो भाई, अब कट जाएगा ये पॉइंट से पॉइंट और बाकी सब कुछ कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 निम्न 45। अगर रेशियो पूछता ना तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म है। लेकिन उसने कहा कि 48 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 60 किलोग्राम चीनी ली है। यहाँ देखो ये चीनी है ना, ये 60 किलो ली है, लेकिन यहाँ इसने कहा कि इनको मिलाया है 5:9 में। यहाँ कह रहा है 5 ली है और उसने वास्तव में कितनी ली थी? 60। तो कितना गुना? 12 गुना। तो ये 12 गुना है ना, 12 5 60, तो ये भी 12 गुना हो जाएगी, 12 निम्न 108। क्या पूछा है कि बताइए कितनी चीनी मिलाई जाए? ये कितनी चीनी? तो ये मिलाई जाए 108 किलोग्राम। है कहीं ऑप्शन में? है, बिल्कुल है भाई, 108 किलोग्राम। बोलो बात बनी कि नहीं बनी? बनेगी, पक्की बनेगी, कोशिश करते रहो। नेक्स्ट पे आ जाओ। अभी वो क्वेश्चन था पीछे वाला भी आसान था, ये आएगा इसमें एक स्टेप और ज्यादा करना पड़ेगा। क्या कि एक ये देखो ये क्रय मूल्य है, एक पंसारी चाय को खरीदता है 60 के भाव में और दूसरी चाय को 65 के भाव में, और अगली लाइन में क्या कहा कि मिश्रण को इस भाव में बेचने पर, अब यहां तो हमें खरीदने का मूल्य लिखना था, उसने दे दिया बेचने का। अगर बेचने का दिया है तो जरूर उसको लाभ या हानि हुई होगी, और लाभ हानि दे रखी है, विक्रय मूल्य दे रखा, तो इजीली आप क्रय मूल्य निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? कि आपके पास 10% का लाभ हुआ है तो 110% में बेची चीज, तो क्वेश्चन में कितना दिया? 110%, 68.20। अरे बोलो हाँ या ना? तो 1% का मान आपके पास आ जाएगा 68.20 और भाग में 110। मान निकालना है 100% का क्रय मूल्य का, तो गुणा में 100, 0 से
0, 11 छिक्की 66, 6.2 और 10 यहाँ है 6.2 इंटू 10, यह आ जाएगा 62। इसका मतलब टोटल का क्रय मूल्य देखा तो उसको मिल गया 62। बस यहां सवाल अब खत्म हो जाएगा। 65, अब ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय, ये भी क्रय, एलिगेशन लगा दो सर, 3 और ये 2, आंसर आपका आ गया 3:2। क्या पूछा था, किस अनुपात में मिलाएं, आंसर आएगा 3:2। ये 3 किलो लिया है तो ये 2 किलो लेना पड़ेगा। अब ये रेशियो है, फिक्स नहीं है कि कितने किलो मिलाया है, अनुपात में है। यदि ये 30 है तो ये 20 होगा, यदि ये 300 है तो ये 200 होगा। बोलो भाई समझ में आई बात। एक बार फिर देखो, 110% 68.20 है, ये विक्रय मूल्य है और 100% की चीज 110 में बेचेगा। 110% का मान इतना है, 1% का मान 6.2 आएगा और 100% का मान 62 आएगा। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दुकानदार है 100 रुपए प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% लाभ कमाता है। देखो भाई, 100 रुपए के हिसाब से कुछ खरीदा और 50 के हिसाब से वनस्पति घी खरीदा। कुछ कहने का मतलब है डालडा घी खरीदा, कुछ देसी घी खरीदा, उनको मिला दिया, उसको कमाई हुई 96 के हिसाब से बेचेगा। तो हमें बीच में भी क्रय मूल्य चाहिए, बोलो हाँ या ना। और 20% का लाभ हुआ है तो आप देखो भाई किसी तरीके से कर सकते हो। हम तो पीछे यूं कर रहे थे ना, 1/5, 5 की चीज 6 में, 6/5 लिख लो। 6 में नहीं, वास्तव में 96 में बेची है तो 6 का मतलब 96, तो 1 का मतलब आ जाएगा 13 छिक्की तो नहीं होता भाई, 16 छिक्कम 96, तो 5 का मतलब 16 5 80, 5 का क्रय मूल्य 80 आ गया। टोटल का क्रय मूल्य कितना आ गया 80। आप खुद निकालना ये क्वेश्चन भी, जिसको समझ में नहीं आया उसको मैं ये लाइन बोल देता हूं कि एक व्यक्ति 96 रुपए में कोई चीज बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने क्रय मूल्य यहाँ लिख दिया। अब ये एलिगेशन लगा दो, यहाँ आएगा आपका 20 और यहाँ आएगा आपका 30, 3:2 आंसर आ गया 3:2। जो देसी घी है वो 3 किलो लेगा और जो डालडा है वो 2 किलो लेगा। बोलो मिलकर जय श्री राम। 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16.3% का लाभ हो। जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त, झक्कास, अति सुंदर। 16.2% को तोड़ लो भाई, 16.2%। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि आप परसेंटेज टॉपिक को पढ़ो एक बार। बिल्कुल बेसिक सी 3 क्लास मैंने दे रखे हैं, आसान आसान से, आपको एक बार उनको पढ़ लो। मैं आपको 8-10 क्लास दे देता तो आप नहीं पढ़ते। आपको मैंने 3 क्लास दी हैं 20-20, 25-25 मिनट की, उनको पढ़ लो, ये क्वेश्चन इजीली आएंगे। ठीक है, अब समझते हैं 16.2% क्या होता है आपका। ये होता है बच्चों 1/6। कैसी हुआ, अब कई बच्चों को ये डाउट है। 16 3 48, पहले भिन्न को सोल्व करेंगे। 48 और 2 50 है, नीचे कितना 3 और प्रतिशत हटाया तो 100, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 1/6 आ गया। इसका मतलब ये है कि उसको प्रॉफिट 1/6 का करना है ना, ध्यान से समझना। तो इसका मतलब ये है कि 6 किलो दूध में या 6 लीटर दूध में 1 केजी पानी मिलाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। इसके ऊपर इतना पानी मिलाना पड़ेगा। बस यहीं पे आपका सवाल खत्म होता है। अब पूछा क्या है उस हिसाब से हम इसको अरेंज कर लेंगे। दूध इतना लेना है और पानी इतना लेना है। अब देखो जी क्या है, पानी के साथ स्पिरिट को मिलाना है तो पानी को पहले लिख लो, ये पानी हो गया, और स्पिरिट मिलानी है तो वो 6 होगी। 6 यदि लीटर स्पिरिट है तो 1 लीटर उसमें पानी मिलाना पड़ेगा। बोलो बात बनी कि नहीं बनी। बिल्कुल कुछ भी नहीं कर, इतना आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट तोड़ना है, अरेंज करना है। यदि यहीं पे पूछ लेता कि स्पिरिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाएं तो स्पिरिट पहले और पानी बाद में, 6:1। नेक्स्ट पे आ जाओ। स्पिरिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को लागत मूल्य से बेचने पर 20% का लाभ हो। देखो कितना झक्कास क्वेश्चन है। स्पिरिट के साथ पानी मिलाया है तो फिर 20% कितना हुआ 1/5। बोलो हाँ या ना। और स्पिरिट पहले बोला है तो 5:1 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अरे बोलो ऑप्शन नंबर बी आपका